आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स को समझने के लिए हम क्लिक करते हैं एडिट फील्ड्स पर। स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये जेसन हर जगह यूज़ हो रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जेसन एक की वैल्यू पेयर है और जनरली N8N में ये हर जगह यूज़ होता है। अगर आप कोई वर्क फ्लो आपने बनाया है, उसको सेव कर लिया, उसको दोबारा डाउनलोड करना है, तो बेसिकली वो जेसन फाइल की तरह ही डाउनलोड होगा। तो सारा काम N8N में जेसन में ही होता है, बट डेफिनेटली आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बेसिक्स इसका पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तो हमने वेरिएबल यूज़ किया था। आई टोल्ड यू कि डबल करली ब्रैकेट्स और डॉलर ये एक वेरिएबल है। बट अगर मैं वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहती तो आप ये देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो स्ट्रिंग है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग का जो है सेव करना है कि रिस्पॉन्स की जगह मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर नेम। तो आप कुछ भी नेम यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पे आप ऐड कर दो कोई भी फील्ड। अब स्ट्रिंग की जगह हम डेटा टाइप जो है वो ले लेते हैं नंबर। तो यहाँ पर अगर मुझे डालना है एज तो हम डाल देंगे यहाँ 30। अगेन आई ऐड फील्ड और इस टाइम हम डेटा टाइप ले लेंगे बूलियन, और बूलियन में हम लिख देंगे सिंगल, ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स इट मीन शी इज़ मैरिड। एंड नाउ ऐड फील्ड, नेक्स्ट इज एरे। तो हम यहाँ पे एरे में डालते हैं, यहाँ पर उसके मार्क्स कितने कितने हैं हम ये डालते। तो एरे डालने का तरीका क्या है, आप ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट डालिए, डबल कोट में इसके मार्क्स दे दीजिए 40, 45। इसको अब बंद कर दीजिए आप। तो सॉरी दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एरे फॉर्म में आपको ले लेगा आपका। फिर हम एक और फील्ड ऐड करते हैं और इसमें हम दे देते हैं, अब है ऑब्जेक्ट एंड बाइनरी डेटा, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ सब हमने डेटा डाल दिया है। इसके बाद हाँ ये ट्रिगर है, अब हम जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं वर्क फ्लो को। तो यहाँ पे आके डाला मैंने हाय, कुछ भी डाल दो, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि ये कहता है कि जब भी चैट मैसेज पे कोई भी मैसेज आएगा तो इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। तो अब एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ जाके हम देखते हैं, ये देखो इसने मुझे दे दिया है नेम, एज, सिंगल है या नहीं, मार्क्स उसके क्या हैं, ये सब इसने डाटा दे दिया। तीनों फॉर्म में आप देख सकते हो। एक स्कीमा फॉर्म है, ये एरे इस तरीके से दिया गया है, ये टेबल फॉर्म है, और ये जेसन फॉर्म। जेसन फॉर्म ये जो मैंने बताया था इस तरीके से की वैल्यू पेयर के फॉर्म में नेम, नेहा, एज 30 इस फॉर्म में इसने मुझे दे दिया। अब जो है हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट बचता है वो है ऑब्जेक्ट एंड बाइनरी डेटा। तो अब अगर मैं देती हूँ ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट देते हैं यहाँ पे मैंने दिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने दिया कि उसका कॉलेज नेम, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी DTU। तो क्या होगा, लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड सी व्हाट हैपेंस। इट गिव्स एन एरर, कॉलेज नेम एक्सपेक्ट्स ए ऑब्जेक्ट बट वी गॉट DTU। इट एक्सपेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट बट हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ऐड ऑप्शन में जाइए, इग्नोर टाइप कन्वर्जन एरर्स, यानी कि जो भी कन्वर्जन एरर है रिमूव कर दो। नो टाइप कन्वर्जन एरर को आपको ऑन करना है। नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड, लेट्स एग्जीक्यूट इट। अब इसने एग्जीक्यूट कर दिया, कॉलेज नेम DTU दे दिया। तो इसने ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा डेटा टाइप, उसकी जो भी कन्वर्जन एरर थी, जो भी डेटा टाइप का इशू था, उसको इग्नोर कर दिया। बट वी डोंट वांट दैट, ऑफ कोर्स वी वांट इट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके टाइप करेंगे जेसन, और यहाँ पर हाँ चैट GPT से आप कोई भी कुछ भी डाल के, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया कि आई एम मनन गुप्ता, माई एज इज दिस कुछ एक पैराग्राफ आप डाल दीजिए और उसको बोलिए कि मुझे इसकी जेसन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करो। तो वो अपने आप एक जेसन का कोड आपको प्रोवाइड कर देगा। आप उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आइए और इसको यहाँ पे जो है टाइप कर दीजिए। दैट्स इट। अब यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करें तो ये आपका आ गया। अब कोई एरर नहीं है इसमें। अब आप देखेंगे इसको टेबल टाइप में हम या स्कीमा टाइप में हम इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे फील्ड्स भी हैं, नेम मनन गुप्ता, एज, हॉबीज़ एरे टाइप में है,
ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फर्दर ऑब्जेक्ट बना दिया इसने एजुकेशन, उसमें भी डिफरेंट फील्ड्स डाल दिए, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया।